जयपुर अजमेर रोड पर 20 हादसे के लगभग 6 घंटे बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रक है उसमें अभी भी आग की जो धुआं है वो उठती हुई आपको नजर आएगी। किस तरीके से ये मंजर, दर्दनाक मंजर यहाँ पर रहा होगा। और जिस जगह पर यह घटना हुई, बड़ी बात है कि इस जगह पर एक नराया तो वहीं 2 इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप भी थे जो इसकी चपेट में आने से बच गए। दरअसल ये पूरी घटना सिर्फ एक जो गैस का ट्रक था उसके यू टर्न लेते वक्त यह हादसा हुआ। पीछे से आकर एक ट्रक टक्कर मारता है और फिर जो गैस से भरा हुआ ट्रक है उसमें आग लग जाती है और आग के बाद एक लगातार कई धमाके होते हैं और जो प्राइवेट वाहन जो यहाँ पर खड़े थे, कमर्शियल जो ट्रक खड़े थे हाईवे पर, सब आग की चपेट में आने लगे। किलोमीटर तक कह सकते हैं कि ये आग जो है वो फैलती चली गई और लोगों की चीखें पुकारें यहाँ पर सुनाई दी। आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि एक के बाद एक जब धमाका हुआ तो कई जो कह सकते हैं कि आसपास की जो दुकानें बनी हुई थी उन दुकानों में भी दरारें पड़ गई। कई दुकानें जो हैं इस हादसे में जो धमाका हुआ उस धमाके की वजह से दुकानों की छत टूट गई। और पीछे को देखो, इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप है जहां पर यह हादसा हुआ है। इसी के पास महज 300-400 मीटर की दूरी पर सामने आपको तस्वीरों में दिखेगा कि दूसरा जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है उसके जस्ट सामने यह हादसा हुआ था। और उसी के बगल में एक तरफ 2 पेट्रोल पंप हैं तो एक तरफ एक नराया का जो पेट्रोल पंप है। इन 3 पेट्रोल पंपों के बीच में ये हादसा सुबह कह सकते हैं कि तकरीबन 5:44 पर यह हादसा हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि अभी भी आग की जो धुआं है वो आपको साफ तौर पर दिख सकती है। बड़ा बेहद दर्दनाक हादसा ये रहा। जयपुर कमिश्नर जो बे जोसेफ हैं उनके मुताबिक जब ट्रक यू टर्न कर रहा था तो उसी वक्त पीछे से जयपुर की तरफ से जो ट्रक आ रहा था उस ट्रक ने गैस से भरे टैंकर के टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद ही आग लगने के बाद ये हादसा इतना बढ़ता चला गया कि जो भी वाहन कतारों में खड़े थे आग की लपटों में वो आते गए, झुलसते गए और वाहनों में से उतर के लोग यहाँ से भगने लगे। लगभग 39-40 जो लोग हैं वो इस हादसे के अंदर झुलस गए। 5 लोगों की मौत हो गई तो वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 17 लोग इसमें ऐसे हैं जिनका शरीर 80% से भी ज़्यादा झुलसने की खबर आ रही है। चिकित्सा मंत्री ने इसको लेकर कहा है कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। जो डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ छुट्टी पर थे या घर थे उन्हें बुला लिया गया है। इलाज में किसी भी तरीके की कोई भी कोताही यहाँ पर बरती नहीं जाएगी और घायलों का इलाज जो है वो सही तरीके से सही मायने में किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो हैं वो मौके पर पहुंचे, पुलिस कमिश्नर सहित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म भी यहाँ पर पहुंचे और जो हादसा हुआ, जो घटना हुई उसका जायजा लिया। सबने इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है कि बड़ा हादसा, बड़ा दर्दनाक हादसा रहा जिसके अंदर झुलसने से चीखें पुकारे लोगों की मच गई और लगभग कह सकते हैं कि 1 घंटे की मशक्कत के बाद दर्जन भर जो दमकल बुलाई गई थी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई थी, उनसे इस आग पर काबू पाया गया है। और अब रास्ते को किस तरीके से देखिए क्लियर करवाया जा रहा है। पीछे ये जो ट्रक खड़ा है इसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग की चपेट में आने की वजह से इसके शीशे टूट जाते हैं, कांच टूटकर नीचे गिर जाते हैं और इन्हीं में से जलते हुए वाहनों में से ही निकल कर जो लोग थे, ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, वो निकल कर भाग रहे थे। और प्राइवेट बस है उसके अंदर भी कुछ लोग थे जो इस आग की चपेट में आने की वजह से झुलस गए, जिनका भी इलाज एसएमएस अस्पताल के अंदर चल रहा है। बड़ी राहत की बात है कि पेट्रोल पंप, जो 3 पेट्रोल पंप यहाँ पर थे, उन तक ये आग की लपटें नहीं पहुँची, नहीं तो और भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। एक इंडियन गैस से जो भरा हुआ ट्रक था कंटेनर, उसमें आग लग गई, लेकिन बड़ी राहत की बात है कि वो ट्रक में सिर्फ आग लग के और आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा और भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। लेकिन बड़ी दुख भरी खबर है, कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर से सुबह सुबह अजमेर और जो जयपुर हाईवे है उस पर देखने को मिली। इस हाईवे पर अक्सर जाम लगा रहता है और जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है और उसी के चलते यहाँ पर कतारों में एक लंबी चौड़ी कतारें थी जिनमें ये वाहन थे। गाड़ियों को हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब रास्ते को साफ करवाने के लिए लगातार यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं उनको क्रेन के माध्यम से हटाया जा रहा है और लगातार प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि जो भी घायल इस घटना के अंदर हुए हैं, जो भी जिनकी भी मौतें हुई हैं, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। बड़ा दर्दनाक ये हादसा रहा। अब बड़ी बात है कि जो इस हादसे के अंदर झुलसे हैं उनका अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस हादसे में झुलसे हैं
जल्द उन्हें अस्पताल से जो है वो राहत की खबर मिले और सही होकर फिर से घर लौटे। लेकिन हादसे के अंदर कहा ऐसा जा रहा है कि सिर्फ 5 नहीं बल्कि और भी मौतें बढ़ सकती हैं, और भी मौतें हो सकती हैं, इस तरीके का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 17 लोग ऐसे हैं जिनका शरीर 80% से ज़्यादा झुलस चुका है, जिनका इलाज एसएमएस अस्पताल के अंदर चल रहा है। और अब प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास है कि जल्द से जल्द इस हाईवे पर जो ये भयावह अग्निकांड कह सकते हैं जिसका ये मंजर रहा, उसके बाद उनके जो सबूत यहाँ सड़क पर हैं उन्हें लगातार कह सकते हैं कि हटाने का प्रयास और रास्ते को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। वो ट्रक की भी आपको तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें इंडियन गैस भरी हुई थी और वो ट्रक भी इसकी आग की लपेटों में आ गया था। लेकिन राहत की बात है कि वो ट्रक में जो आग है उस पर समय रहते काबू पा लिया गया ट्रक फटने से पहले, अन्यथा और भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। बड़ा दर्दनाक मंजर आज राजधानी जयपुर के अंदर रहा। प्रशासन के आला अधिकारियों से लेकर जो सरकार है उसके मंत्री, मुख्यमंत्री सहित यहाँ पर पहुँच गए। बेहद दर्दनाक ये घटना रही। अब अस्पताल में जो घायल हैं, जो झुलसे हैं, उनका इलाज चल रहा है और प्रशासन की ओर से प्रयास हैं, चिकित्सा विभाग की ओर से भी प्रयास हैं कि जो क्रिटिकल वार्ड हैं वो बढ़ा दिए गए हैं कि अगर किसी की स्थिति और भी गंभीर होती है तो उसका इलाज सकुशल जो तरीके से वहाँ पर किया जाए क्रिटिकल वार्ड के अंदर। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इलाज के अंदर किसी भी तरीके की कोई कोताही जो है बरती नहीं जाएगी। महेंद्र पांचाल, लोकमत हिंदी, जयपुर।